राशन कार्ड का नाम कर रहे हैं, सीएसआर से नहीं जोड़ करके। जरा ये जो योजना इन्होंने लाया है, मैं इसमें भी आपत्ति जन करती हूँ। यह योजना मेरा लाया हुआ है। 2 रुपए हम्म। किलो गेहूँ, 3 रुपए चावल। भारत सरकार में पहली बार 97 में 1 जी जी। जनवरी से योजना लागू है। मैं 97 मिनिस्टर था और मैंने भारत सरकार में 2 रुपए किलो गेहूँ, 3 रुपए चावल। उस समय 37 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव और मैं आज कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से इंटरव्यू नम, कर इंटरव्यू कर नमस्कार। रहा हूं देवेंद्र यादव जी का। जो आपको बता दें, देवेंद्र यादव जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और देवेंद्र यादव आज प्रशांत किशोर के साथ लगातार दौरा कर रहे हैं, क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं देवेंद्र यादव जी से। सर, स्वागत है आपका स्वराज भारत लाइव में। धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने कीमती समय निकालकर आज जो है फोन के माध्यम से आप एक कुछ प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर, सबसे पहला तो हम ये आपसे पूछेंगे कि राजनीति की लंबी पारी आपने खेली है, आपको राजनीति का अच्छा खासा अनुभव भी है, लेकिन आप जनसुराज में क्या ऐसा देखे जो आज जनसुराज के साथ हैं? देखिए, मैंने राजनीति में करीब लगभग 47 वर्षों से 77 में मैं एमएलए हुआ था, विधायक हुआ था जी। उस समय सामाजिक विषमता बहुत जोरों पर था। उस सामाजिक विषमता को रोकने के लिए या उसको खत्म करने के लिए मैंने जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो गरीबों के सर्वमान्य नेता थे, उनके लिए 3 महीने के अंदर मैंने इस्तीफा दे दिया। क्योंकि उस समय लड़ाई सामाजिक विषमता को कम करने की थी, सामाजिक न्याय की लड़ाई थी, सोशल जस्टिस का। अभी लड़ाई आर्थिक विषमता को खत्म करने का है। दोनों लड़ाई में फर्क है, मौलिक अंतर है। तो सामाजिक विषमता के खिलाफ मैंने शुरू किया हमने, और अभी आर्थिक विषमता के खिलाफ अब लड़ाई है। इसमें तो जन स्वराज सबसे फिट और सामयिक एक लड़ाई है, जो जन स्वराज लड़ाई लड़ रहा है रोजगार और शिक्षा के लिए। जी जी। जो बहुत ही जरूरी है। गरीबी से निकलने का एकमात्र रास्ता शिक्षा है, और शिक्षा हो जाएगा तो रोजगार हो जाएगा, रोजगार होगा तो गरीबी कम होगा, गरीबी और अमीरी का अंतर घटेगा। तो मुझे लगा इनका जो एजेंडा है या मैनिफेस्टो है या इनका जो मुद्दा है, मुद्दा आधारित आंदोलन, एक मुद्दा आधारित जन जागृति का अभियान इन्होंने शुरू किया। जी जी। ये है जन चेतना के पहचान। जन स्वराज जन चेतना का पहचान है, उसी से पहचान प्रशांत किशोर जी की बनी है आज। तो क्या लगता है सर, बिहार की जो आर्थिक विषमता है, इसके लिए क्या विजन है आपके पास? इसके पास तो आपको मालूम है कि अभी सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा को आमूल चूल परिवर्तन करने का। आपको याद होगा 15, 25, 35 साल हो गया मुखौटाधारी समाजवादी और जयप्रकाश नारायण आंदोलन, जेपी आंदोलन के सेनानी का ही सत्ता है बिहार में 35 साल से, बारी बारी से बदल के। 15 साल बड़े भाई का और 20वां साल चल रहा है छोटे भाई का सत्ता शासन। लेकिन यह सत्ता शासन दोनों मिलाकर सुख सुविधा, सहूलियत और साधन प्राप्त करने का जरिया बन गया, जबकि सत्ता है गरीबों की सेवा करने के लिए, जन सेवा के लिए। सत्ता माध्यम होता है, सरकार सत्ता बुझिए, शासन कहिए, सरकार कहिए, ये माध्यम था जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के समय में कि जन सेवा का माध्यम था। वो माध्यम बदल गया आज, मतलब राजनीति अब सेवा के लिए नहीं, नेवा के लिए होने लगा। कंक्लूड कर रहा हूं मैं यहाँ। तो इसीलिए उस राजनीति को एक नया आयाम देने के दिशा में एक नया सोच डेवलप किया है। क्योंकि अभी जो लड़ाई चल रही है बिहार में खास करके और पूरे जगह देश में भी, जातीय गोलबंदी और धार्मिक गोलबंदी, कमोबेश ये 2 गोलबंदी है। अब धार्मिक गोलबंदी का अर्थ आप समझ रहे होंगे, देश में अभी सियासत शासन चल रहा है एकदम, और जातीय गोलबंदी में ये दोनों भाई फंसे हुए हैं। तो जातीय गोलबंदी से निकालने का जो रास्ता बताया है जन स्वराज, आप बोल रहे क्यों, क्या खासियत है, क्या मैनिफेस्टो है, कैसे आर्थिक विषमता कैसे दूर होगा? तो आर्थिक विषमता के एकमात्र कारण है शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल हो। तो गरीबों को जब तक शिक्षा से नहीं जोड़ा गया, अभी भी बिहार शिक्षा में सबसे पीछे है।
आज बिहार सबसे ज्यादा गरीब है। आज बिहार तो क्या है सबसे सर, क्या ये सबसे बिहार ज्यादा का जो पिछड़ा राज्य पिछड़ापन है। है, बिहार का जो ये पिछड़ापन है, पिछड़ापन का मुख्य कारण क्या रहा? देखिए, मुख्य कारण है सबसे ज्यादा तो है कि शिक्षा को आमूलचूल परिवर्तन करके शिक्षा से जुड़ना। मैंने शिक्षा से सबसे ज्यादा जोर देना है शिक्षा पर। शुरू से, शुरुआत से लेकर मैंने प्रथम क्लास से लेकर के शुरू से लेकर उच्च शिक्षा तक जो महंगी शिक्षा है, हाँ इसमें कोई गरीब आदमी पढ़ पाएगा? गरीब आदमी न इंजीनियर बन सकता है, अब न डॉक्टर बन सकता है, न एमएलए बन सकता है, न एमपी बन सकता है इस आर्थिक युग में। क्योंकि सियासत कंप्लीट रूप से हो गया है तिजारत मतलब सियासत तिजारत बन गया है। मतलब पैसा है तो मार्केट में आइए, जी क्योंकि पैसा ही राजनीति का दिशा तय कर रहा है। मैं इसको कहने में कोई गुरेज नहीं करना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि जब भावना की सौदागरी करके ये लोग बड़े बड़े सौदागर देश में स्थापित हो रहे हैं, अंधभक्त बना, हर बिरादरी में अंधभक्ति चल रही है जात के नाम पर, इससे तो उसका कल्याण नहीं होगा। अच्छा सर, कल्याण होगा शिक्षा से, और जब शिक्षा हो जाएगा तो हर घर में रोजगार आ जाएगा। और रोजगार आ गया तो गरीबी दूर होगा। अब जो हमको मैनिफेस्टो पूछ रहे हैं, रास्ता क्या है, विजन क्या है? अच्छा ये बताइए सर, जिस तरह से प्रशांत किशोर ने कहा कि इस बार की जो चुनाव है, इसमें ये तो पूर्णतः मतलब जो है सत्ता में आएंगे, ये तो पूर्णतः साफ हो जाएंगे, बीच में कहीं नहीं रहेंगे, इस पर क्या कहिएगा? अब देखिए, आप जो सवाल पूछ रहे हैं उनका एक अनुमान है, ये जनता पर भी निर्भर करता है जी। पब्लिक यदि पूरी तरह सजग हो जाएगी अपने हक हकूक के लिए, समूह में नहीं जाएगी। समूह मतलब जैसे एक बरादरी के नेता के समूह में घुस जाता है, हाँ। झोज में, जात के झोज में फंस जाता है, निकलवे नहीं करता है। और उनको चिंता है कि हमारा जो जात का राजा है या बड़ा नेता है या राजनेता है, उसका बेटा कैसे बन जाए, या मतलब उनका परिवार कैसे सभी राजनीति में स्थापित हो जाए। हमको कुछ रोजगार, शिक्षा हो या नहीं हो, हमारा राजा हो जाए, कम बुराई चाहे ज्यादा बुराई। वो कहता है आपके यहाँ ज्यादा चोरी होती थी, लॉ एंड ऑर्डर खराब था, ये कहता है नहीं जंगल राज है, ये कहता है इसे महाजंगल राज है। मतलब कहने का मतलब है दोनों का लड़ाई देखिए क्या है, अच्छाई से नहीं लड़ रहा है, बुराई से लड़ रहा है। मान लीजिए आपके घर में आग लग गया तो कहेगा नहीं 10 घर नहीं जल गया, अरे उस समय तो 20 घर जल गया था। इसे कोई मतलब नहीं, घर नहीं जले इसका उपाय करिए ना। ये कोई रास्ता है? समस्या की चर्चा नेता करते हैं, समाधान नहीं बताते हैं। वो मैंने बताइए, मैंने आप समस्या उपदेश देते हैं, उपाय नहीं बताते हैं अभी जो राजनेता लोग हैं। मेरा कहना है कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होगा, कि कीचड़ साफ होगा साफ पानी से, अब बुराई साफ होगा अच्छाई से। तो ये जो आप बता रहे हैं अभी, जो नेता जमीनी स्तर पर खास करके बेहतर बिहार बनाने का या मन रोजगार लाने का, शिक्षा लाने का मुद्दा उठाया है, जन स्वराज, तो क्या बुरा है? ये तो एक प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है। बिहार जननायक कर्पूरी ठाकुर समाजवादी आंदोलन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर 67 से और अभी तक प्रयोग स्थल रही है। गांधी जी का भी प्रयोग स्थल रहा। चंपारण से 42 के आंदोलन में काफी लोगों ने योगदान दिया, आजादी की लड़ाई में, महासंग्राम में, जो हमारा स्वतंत्रता का संग्राम था, उसमें भी बिहार अग्रगणी भूमिका में रहा। और आज भी 67 में भी समाजवादी आंदोलन में बिहार गढ़ था, और 77 में भी, 74 में भी आंदोलन में हम लोग जेल में गए थे, मिसा में अरेस्ट थे, वहां से हम लोग निकले हैं। हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग के पिताजी बहुत बड़े माने मिनिस्टर थे या विधायक थे। हम लोग जमीन से संघर्ष करके निकले हैं, तब यहाँ तक गए हैं, केंद्रीय मंत्री तक गए हैं। तो हम लोग आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। तो आंदोलन से निकले हुए लोगों की अलग पहचान होती है, और जन चेतना जागृत करके अलग पहचान है। तो प्रशांत किशोर तो एक बहुत बड़ी बात किया है कि जातीय गोलबंदी को तोड़ के, धार्मिक गोलबंदी को तोड़ के बीच में एक स्पेस बनाया है रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, या गरीब लोग अपने पलायन को दूर करने के लिए, बाढ़ सुखाड़ से मुक्ति के लिए एक रास्ता तो दिया है, एक एजेंडा। आज तो सब उसी का एजेंडा उठा लेता है। कौन पार्टी है जो पलायन पर नहीं बोल रहा है? कौन दल है जब रोजगार पर नहीं बोल रहा है? कौन सरकार है जब 10,000 जो माने महिलाओं को भी बिना रिटर्न नहीं होगा 10,000 रुपया देगा रोजगार करने? कौन सा रोजगार 10,000 रुपया में होगा? आप ही बता दीजिए। नहीं सही, कोई ऐसा रोजगार है जो 10,000 रुपया में खुल सकता है? कोई रोजगार नहीं है सर। तो आप अंदाज करिए, ये तो इलेक्शन का जुमला है ये।
या देगा भी, मान लीजिए अभी दे भी सकता है 1 महीना, तो ये तो इलेक्शन तक है, इसके बाद जनता डिस्कनेक्ट हो जाएगी उस कार्यक्रम से। जातीय जनगणना हुआ था अभी 2024 में, याद होगा, अभी जो सरकार थी 2022 में, यह जातीय जनगणना का रिजल्ट हुआ कि 94 लाख बिहार में गरीबी रेखा के नीचे है या गरीब लोग हैं, उनको 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। आज वो एजेंडा भुला दिया गया ना, अब नया एजेंडा आ गया कि नहीं 400 को 1100 किया। दूसरे से मुझे याद है, मैं भूलता नहीं हूँ, SIR देखिए, इलेक्शन कमीशन और जो मुद्दा उठा है इसको इलेक्शन कमीशन को संज्ञान में पूरी तरह लेना चाहिए। जहां जहां शिकायत है, जहां तहां नाम छूट गया है, जो मतदाता है, संविधान में जो भी मतदाता है उनको पूरा समान अधिकार है, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, गरीब हो, सबको अधिकार है वोट देने का। यह अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है उस संविधान के तहत मिला हुआ। इस संविधान का हकमारी कोई नहीं कर सकता है। और नागरिकता का जांच कैसे कर देगा इलेक्शन कमीशन? नागरिक हम हैं। अब चुनाव में 52 से लेकर अभी तक, अभी मान लीजिए कोई वोटर है अभी 2003 से ही कर रहा है, तो उसी से रखिए। उस वोटर को अब बेदखल कर दीजिएगा। जब बेदखल करिएगा तो भाई जितना MP MLA चुनाव सरकार जीता हुआ सब फर्जी है। तब देखिए ये बड़ा तर्क है। यदि उनके जीते हुए सरकार है, प्रधानमंत्री देश में चला रहा है, प्रधानमंत्री उसी वोट से जीता हुआ है 24 में, उसी वोट से, जिस वोट से अभी देश में राज सत्ता चल रहा है, उसी वोट से 2020 में ये सरकार, राज्य सरकार चल रहा है, उसमें से यदि बेदखल किया जाता है वैसे नागरिकों को, हाँ बिल्कुल, जो आदमी मृत हो गया है उसको निकालिए, इसमें कोई किसी को संदेह नहीं है। जो नागरिक ही यहाँ नहीं है इस देश का, उसको हक नहीं है, संवैधानिक हक नहीं है कि वो हमको मतदान करे, उसको आप निकालिए। लेकिन एक तरफ से आप जो सबूत पेश किया गया भाई, इसी में एक सवाल है, एक चीज बताइए, जो राशन कार्ड लाभुक जो होते हैं वो राशन लेते हैं और जो राशन कार्ड धारी होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका ऑटोमेटिक राशन कार्ड से नाम कट जाता है, तो ऐसा क्यों नहीं? राशन कार्ड से नाम नहीं, उनके परिवार में जो बचे हुए गरीबी रेखा के नीचे था, इसीलिए आपने राशन दिए, राशन कार्ड अलाउ किया, सबको राशन कार्ड अलाउ किया, लेकिन मृतक का नाम तो अलाउ किया। मृतक को आप हटाइए, लेकिन जो उनके परिवार में मृतक का नाम एक बार से 2 बार राशन नहीं उठाता तो उसको मतलब जो उसको तो नाम काट दिया जाता है मृतक का। तो ऐसे ही वोटर कार्ड से क्यों नहीं काटा जा सकता है? किसी मृतक राशन कार्ड के नाम पर यदि गलत कोई आदमी राशन उठा रहा है तो मार्केट में डंप करेगा, वो तो खाएगा नहीं, खाने के लिए उसको अलग से राशन कार्ड है। सरकार उसी नियम को आप 2-5 किलो राशन एक्स्ट्रा मृतक के नाम पर नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसी तरह से कोई ऐसा प्रावधान क्यों नहीं होना चाहिए था कि कोई मरे तो जो है उनका जो है वोटर लिस्ट से ऑटोमेटिक नाम कट जाए? राशन कार्ड का नाम कर रहे हैं CSR से नहीं जोड़ करके, जरा ये जो योजना इन्होंने लाया है, मैं इसमें भी आपत्ति जन करती हूँ। यह योजना मेरा लाया हुआ है, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये चावल। भारत सरकार में पहली बार 97 में 1 जनवरी से योजना लागू है। मैं 97 मिनिस्टर था और मैंने भारत सरकार में 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये चावल, उस समय 37 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, अभी के हिसाब से 40 करोड़, तो 40 करोड़ लोगों को लगभग 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये सस्ता अनाज की योजना, जिसका नाम था पहले जन वितरण प्रणाली, मैंने इसका नाम रखा मैंने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो मैंने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसलिए रखा था कि फोकस ऑन पुअर। लक्षित वितरण प्रणाली आपकी थी? हाँ नहीं, मैंने ही अपने कैबिनेट में पास किया। मैं कैबिनेट मिनिस्टर था भारत सरकार में, कोई राज्य मंत्री नहीं था हमारे पीछे, कोई था, अकेले कैबिनेट मिनिस्टर था। देवगौड़ा जी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, कैबिनेट में ये योजना पास हुई। तो मैंने 2 रुपया, मैं उस समय चाहता तो भारत सरकार के पास इतना साधन रहता है, संसाधन, फ्री कर सकता था, मैंने फ्री नहीं किया। यह फ्री करना भी राहत पसंद बना दिया जनता को, करोड़ लोग, और 40 करोड़ और जोड़ दिया, आप 5 किलो फ्री कर दिया। जो आप चर्चा करें मैं उसी पर बोल रहा हूँ। जी। तो आज सुप्रीम कोर्ट का आप 2 महीना, आप तो सजग पत्रकार हैं, 2 महीना पहले आप देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया है इस संदर्भ में। क्या कहा जानते हैं? कि जनता को अकर्मण्य बनाया जा रहा है। अरे कुछ तो, अच्छा, हम जब 2 रुपया रखे थे तो एक बार ऐसा ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहा है ये अकर्मण्य बना रहे हो, जनता तब काम करेगा नहीं, निठल्ला हो जाएगा। जब जनता एकदम काम नहीं करेगी, कोई भी गरीब आदमी भी, तो श्रम शक्ति देश का बर्बाद होगा, तो प्रोडक्शन घटेगा,
जो गांव में, किसान में या कंस्ट्रक्शन में जहां भी वो- श्रम शक्ति लगता है, वो श्रम शक्ति नहीं लगेगा तो राष्ट्र का जो श्रम शक्ति है उसमें नहीं लगेगा तो राष्ट्र मजबूत कैसे होगा? तो हम ये तो वही राष्ट्र आते को वही नहीं, फिर चुनावी, ये तो चुनाव के लिए आपने किया है, मुफ्त में राहत खोर लोगों को बना लाभ रहे लेने हैं। के लिए। नहीं, राहत, हाँ, लाभ लेने के लिए राहत खोर बनाइएगा तो देश पुरुषार्थहीन हो जाएगा, जी जी देश जी। का पुरुषार्थ घटेगा। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 67 में कहा था। बताइए, एसआईआर को लेकर जो रैली हुई थी पटना में, उसमें फ्रंट सीट पर राहुल गांधी और सेकंड सीट पर अब तेजस्वी उन यादव थे। चीजों पर मैं, हाँ, उन चीजों पर क्या माना जाए सर, कांग्रेस अच्छा, की स्थिति अब सही हो गई है? नहीं, देखिए, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, इतना तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल। और कांग्रेस जिस ढंग से अभी लड़ाई लड़ रहा है आमने सामने, तो वो तो सब जगह फ्रंट पर रहेगा। और बिहार में आप चाहते हैं फ्रंट से नीचे कर दें, चूंकि संख्या आपकी ज्यादा है, तो ये आंकना तो होगा कि उनका राज भी तो कई जगह है, सरकार भी है, तो जोड़िएगा, आपको सरकार कहीं नहीं, आप प्रतिपक्ष में है तो आप अपना मूल्यांकन खुद करिए। बिल्कुल। आप तो ग्रहण लगाए हुए हैं कांग्रेस पर भी। मेरा उसमें अलग जो नहीं। आप, अच्छा ये बताइए, जो आपकी पार्टी ने ऐलान किया है कि शराबबंदी जो आप खोलने की बात कर रहे हैं, कि मतलब आपकी देखिए, जब भी एक मिनट सर, एक मिनट, जब आपकी सरकार बनेगी तो आप बोल रहे हैं कि मतलब घंटों में शराबबंदी जो है चालू कर दीजिएगा, उसको बंद, नहीं, कानून को प्रसाद जी हटा का इसमें दीजिएगा। व्यू देखिए, इसको इंटरप्रिटेशन दूसरे ढंग से इसका विचार किया नहीं नहीं, जाए। तो उस उन्होंने स्पष्ट इसलिए कहा है कि देखिए, गांधी जी ने सामाजिक जागृति करके शराब बंद की बात कहा था। गांधी जी ने कानून बनाने के लिए नहीं कहा था शराब के लिए। जी। एक दिन भी मैं तनाशा हूं तो शराब बंद नहीं होना चाहिए, मतलब उनका कहना था सामाजिक रूप से इतना चेतना जगाइए कि लोग शराब न पिए, नशा में नहीं जाए, नशा मुक्त करना है भारत को। उनका कहना है जितने शराब व्यापारी है, जो तस्कर है शराबी, और जो सरकार और पुलिस प्रशासन, शराब का काम कौन करवा रहा है? अब दुकान में नहीं मिलता है शराब, लेकिन हर मकान में होम डिलीवरी के द्वारा आपको शराब मिल जाएगा, जहाँ जो मांग करेगा उसको मिल जाता है, नहीं मिल जाता है। तो बिल्कुल। शराब बंद हुआ कि शराब चालू है? और चालू है तो महंगा दर पर दारू है, जो 200 में मिलता था वो 400 में मिल रहा है। तो पैसा तो ड्रोन नहीं, गरीब लोगों का पैसा खींचा जा रहा है सिरिंज से। ये उसका एंगल समझिए। गरीब लोग, अरे शराब तो ज्यादा मेहनत कश भी लोग पीता है, बड़े लोग भी पीता है, तो बड़े लोगों का पैसा, चलिए उनका तो पैसा सब बाहर से आता है, लेकिन जो गरीब लोग हैं, गरीबी रेखा के नीचे है, वो भी शराब के आदित हो गया है। आज आपको पता होगा, तो ये जो शराब पी रहे हैं तो 200 का मैं बोले 400 खर्च हो रहा है, तो जो परिवार में उसका खर्च होता है रोजी रोटी में अपने परिवार के लिए, वो पैसा शराब में चला जा रहा है। किसके थ्रू? होम डिलीवरी के थ्रू। तो बर्बाद तो हो रहा है गरीब। इसीलिए उन्होंने उस एंगल से कहा कि गरीब को बर्बाद नहीं होने देने के लिए सबसे पहले इसको खत्म करो, ताकि जो महंगा और दुकान फिक्स करो सेंट्रल। अच्छा सर, अंतिम प्रश्न है हमारा कि ये बताइए, आपको नहीं लगता है कि पप्पू यादव के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है? फिर उन्हें गाड़ी पर चढ़ने से रोका गया, जबकि वो अपनी पार्टी, जन अधिकार पार्टी को जो है कांग्रेस में पूर्णतः विलय कर दिया। इस पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। जस करनी तस भरनी। एक लाइन है, जैसा करनी है वैसा भरनी मिल रहा है। जब हमारा नाम नहीं होगा किसी लिस्ट में, क्यों जाएंगे वहां? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कबीर साहब का अंत करके इस क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। जहां गुणग्राही नहीं वहां न रखूं पाँव, धोबी बेचारे क्यों बसे दिगंबर के गांव। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव जी, जिन्होंने प्रशांत किशोर के साथ जनसुराज को जो है एक नया मुहिम दे रहे हैं, जनसुराज के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इसी तरह देखते रहें स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद।